हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से आप धीरे धीरे पढ़ना चालू किए वेक्टर। और वेक्टर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे फिजिक्स में अगले 2 साल आपको ये चैप्टर लगने वाला है, तो कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में फिट होने चाहिए। बराबर है। आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। यस, वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जिंदगी में कभी भी ऐसा मत करना कि तुम वेक्टर को डिवाइड करो। यस, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। हम वेक्टर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट चाहिए तो आप लिख के रखो कि भाई वेक्टर्स कभी डिवाइड नहीं होते, गलती से भी ऐसा मत करना। वेक्टर से डिवाइड बिल्कुल मत करना, पाप लगेगा। ठीक है, तो क्यों, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल टॉपिक का रीजन है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। यस, आपको विजुअलाइज करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, विजुअलाइज करना है। सबसे पहला चीज, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलेगा भाई उसका मैंने नाम रखा है रिजल्टेंट वेक्टर। यस, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर वी गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आप दोनों वेक्टर को क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। ठीक है, सो वेक्टर, व्हेन यू आर एडिंग विद वेक्टर यू गेट अ न्यू वेक्टर एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं दे बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के। मतलब अगर ये वाला फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेशन है, ये मोमेंटम है तो ये मोमेंटम है। आप दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। पॉइंट बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे, नहीं चलेगा भाई। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, सेम फिजिकल। फोर्स तो फोर्स, मतलब फोर्स फोर्स के साथ ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के साथ ही ऐड होगा। गलती से भी दो अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड मत करना, नहीं होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ना कैसे ऐड करेंगे, ये क्या है सर, इतना खूबसूरत सा bird? I will tell you why you know how bird fly. Okay, end of the lecture में मैं बताऊंगा exactly कैसे। बट फिलहाल दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। सपोज ये ए वेक्टर है, इसको ऐड करना है किसी बी वेक्टर के साथ। दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर है, एक इधर देख रहा है भाई, एक इधर देख रहा है, दोनों इधर उधर देख रहे हैं, दोनों को ऐड करना है। पहला मेथड है सिंपली दोनों का टेल कनेक्ट कर। हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी तो पढ़ी है कि वेक्टर को किधर भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को मूव करके दोनों का हेड और टेल ज्वाइन कर दिया। सपोज आई एम ज्वाइनिंग हेड एंड टेल। ओके, मूव और शेप टी ज्वाइन कर लिया, हेड और टेल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूं, कैसे ऐड कर रहा हूं भाई, इसको उठा के इधर डाल दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, और हेड और टेल कनेक्टेड है। और दूसरा मेथड है कि आप दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करके ऐड कर दो। सो व्हेन यू आर एडिंग, आइदर दोनों के टेल ज्वाइन होने चाहिए या फिर हेड और टेल ज्वाइन होना चाहिए। ओके, तो आप मूव कर सकते हो आपके हिसाब से, विच एवर थिंग यू डू। ओके, वेक्टर को आपकी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगर दोनों का टेल ज्वाइंट है या फिर हेड और टेल ज्वाइंट है, ओके, दिमाग में रखो, अगर हेड और टेल दो वेक्टर है, हेड और टेल ज्वाइंट है और दोनों को ऐड करना है, आई एम गोइंग टू यूज ट्रायंगल लॉ ऑलवेज। और टेल ज्वाइंट है, अगर दोनों का टेल ज्वाइंट है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम। तो भाई वेक्टर एडिशन के दो लॉज है। ओके, अभी दो लॉज के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, वेक्टर एडिशन के दो लॉज है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ।
कौन सा लॉ कब लगाने का ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है। आप आपके दिमाग में फिट कर दो भाई, मुंह और शेप्टी ज्वाइंट है, हेड और टेल ज्वाइंट है, ट्रायंगल लॉ। टेल टू टेल कनेक्टेड है, पैरेललोग्राम लॉ। अगर दोनों का शेप्टी कनेक्टेड है तो पैरेललोग्राम लॉ, हेड और टेल कनेक्टेड ट्रायंगल लॉ। भाई दोनों लॉ सेम ही है, आगे जाके समझ में आएगा आपको, कोई अलग लॉ नहीं है, बट ठीक है फिलहाल आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो दो टेक्स्ट बुक में, बुक्स में दो दो लॉस दिए हुए, तो पहला जो सबसे पहला चीज, कौन सा लॉ कब यूज करना है, हेड और टेल कनेक्टेड रहेगा, कौन सा लॉ यूज करोगे, ट्रायंगल लॉ। टेल कनेक्टेड है, कौन सा लॉ यूज करोगे, पैरेललोग्राम। कैसे ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, वो सब देखेंगे, डोंट वरी, पूरा 2 लेक्चर लेने वाला हूं मैं इसके ऊपर। ओके, सो धीरे धीरे चीजें समझेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगने वाले हैं अगले चैप्टर से आपको ये सम सॉल्व करने के लिए लगने वाले सारी चीजें। तो दिमाग में फिट कर दो, हेड और टेल कनेक्टेड है तो ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे, टेल और टेल कनेक्टेड है तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज वेरी मच सिंपल। चलो मैं ना 4 पॉइंट लिख के देता हूं ना, ये ना दिमाग में फिट कर दो अपने, आपका पूरा टेंशन निकल जाएगा अगले 2 साल में। एडिशन ऑफ वेक्टर का टेंशन निकल जाएगा। मैं पूरा चार्ट आपके सामने रखता हूं, आप उसको पूरा दिमाग में फिट कर दो, और फिर अगले लेक्चर में हम उसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी, कुछ डायरेक्ट नहीं बताने वाला हूं। तो फिलहाल आई विल पुट पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, और जो कि अभी मैंने कवर किया, व्हेन टू अप्लाई। यू नो इट राइट, ओ यू डोंट बी सरप्राइज, आई नो व्हेन टू अप्लाई। अगर दोनों का टेल कनेक्टेड है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, और हेड और टेल कनेक्टेड है तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ। यस और नो, वेरी सिंपल। दोनों का टेल कनेक्टेड है, आई एम गोइंग टू यूज पैरेललोग्राम लॉ। हेड और टेल कनेक्टेड है, आई एम गोइंग टू यूज ट्रायंगल लॉ। फिट करा डोक्यामध्ये, एकदम शेपटी लावली आहे, पैरेललोग्राम लॉ वापरायचा, तोंड आणि शेपटी कनेक्टेड आहे, ट्रायंगल लॉ वापरायचा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। डन। अभी हमने पढ़ा कि भाई 2 वेक्टर को ऐड करके हम नया वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर को हमने क्या नाम रखा था, रिजल्टेंट वेक्टर। 2 वेक्टर को ऐड करके जो हमें नया वेक्टर मिला, उसका हमने नाम रखा था रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन 2 वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर कहां मिलेगा, किधर है वो, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पोजीशन मतलब भाई मिलेगा कहां पे। तो नया वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में नया वेक्टर डायगोनल पे मिलता है, क्योंकि यहां पे हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और डायगोनल पे बनेगा कुछ ऐसे, मतलब अगर आप इसको ऐसा कंसीडर करोगे तो ये कैसे पैरेललोग्राम जैसे बन जाएगा। ये सब समझा? तो ये जो इन दोनों को ऐड करके इसका जो इफेक्ट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, वो डायगोनल पे आएगा। डायगोनल कौन सा, जो मैंने कॉमन ओरिजिन से ड्रॉ किया है। भाई ये भी डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम को 2-2 डायगोनल होते हैं, पर ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। कौन सा डायगोनल लोगे, द डायगोनल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम कॉमन ओरिजिन, डायगोनल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो P और Q को ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिलेगा वो कहां मिलेगा, अलोंग दी डायगोनल। डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ सुनो, सिर्फ लिखो। आगे आने वाले 2 लेक्चर में आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। पर आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, गारंटी बना, वीडियो आपको अच्छे से सुनना है, सारी चीजें लिख के रखनी है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है आज। ओके, नाउ लुक एट दिस टू, P वेक्टर एंड Q वेक्टर। इन दोनों को ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट मिलता है थर्ड साइड पे। ओके, तो ये तो ट्रायंगल बनेगा, थर्ड साइड पे मिलेगा, एंड दैट टू ड्रॉन अगेंस्ट ऑर्डर। लिखा है ना यहाँ पे, इट इज ड्रॉन अगेंस्ट ऑर्डर। अभी ये अगेंस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, इसका मुंह इसके शेप्टी को कनेक्टेड है, इसका मुंह इसके शेप्टी को कनेक्टेड है, इसका मुंह इसके शेप्टी को कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर। अभी देखो ना, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों का वेक्टर कैसे है, ऑर्डर में। कैसे है, ऑर्डर में। भाई ये खत्म हो गया, दूसरा चालू हो गया, मतलब जब ये हेड और टेल कनेक्टेड होते तो ऑर्डर है। अब ये सारे वेक्टर्स ऑर्डर में, देखो ना, एक दूसरे का हेड और टेल कनेक्टेड है, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, तो सब ऑर्डर में। तो अगर मैंने थोड़ा थिकनेस बढ़ा, ओके, अगर मैंने ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लिया, इमेजिन करो, अगर मैंने ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये तीनों वेक्टर ऑर्डर में हो जाएंगे, यस और नो।
आंसर इज यस, क्योंकि इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, इसका हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, तीनों ऑर्डर में हो जाएंगे। पर ट्रायंगल लॉ में ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर इज अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है, अगेंस्ट ऑर्डर है। अगेंस्ट ऑर्डर का मतलब है हमें वो उल्टा ड्रॉ करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गई पोजीशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। आई विल रब दिस, ओके, देखो ऐसे, इज इट क्लियर? सो यहां पे दो वेक्टर को ऐड किया, रिजल्टेंट डायगोनल पे मिला, कौन सा डायगोनल? जो कॉमन ओरिजिन से निकला है, और यहां पे दोनों को ऐड करने का तो रिजल्टेंट कहां पे मिला? थर्ड साइड पे मिला। कौन सा थर्ड साइड? अगेंस्ट द ऑर्डर। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है सर, समझ गया। अभी सोचो अगर इसकी वैल्यू 10 है, इमेजिन करो, और इसकी वैल्यू 6 है, ये P की वैल्यू 10 यूनिट है, Q की वैल्यू 6 यूनिट है, दोनों को ऐड किया, R मिला। इस R की वैल्यू क्या है? इस R का मैग्नीट्यूड क्या है? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है, दोनों को ऐड किया, R की वैल्यू 16। यस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो आपको लर्न करना है फॉर्मूला। यस, आपका पहला फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड का आप लर्न करना है। फिजिक्स में बहुत फॉर्मूला आने वाले हैं, इसका फॉर्मूला लर्न करना है, और इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यस, और थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल है, और सेम फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ का भी है। मैंने पहले ही बोला दोनों लॉ सेम ही है, टेंशन लो मत। तो थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो ये थीटा होगा। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 10 है, अरे मैंने रब कर दिया, अगर P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू 6 है, और किसने पूछा कि भाई दोनों को ऐड करके R मिलेगा, तो आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते 16, उसको पूछो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है। जब तक दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता नहीं है, तब तक आप दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ओके, क्योंकि फॉर्मूला में एंगल चाहिए, राइट? और ये फॉर्म बोलोगे सर ये कहां से आया, क्या लिख रहे हो ये सब, कहां से आया ये? तो डोंट वरी, मैंने जैसे बोला 2 लेक्चर में लेने वाला हूं। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आपको जेई नीट सीईटी में लगेगा, बोर्ड्स में लगेगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और अगले लेक्चर में हम इन चीजों को प्रूव करेंगे। मैं थोड़ा उल्टा सिखा रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं और बाद में प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अगले लेक्चर में डिराइव करेंगे, डोंट वरी। r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Is it clear? Is it clear? अभी सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट, दैट इज डायरेक्शन क्या है। तो दो वेक्टर को ऐड किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। मुझे रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे मिलता है? उसकी पोजीशन देख ली, उसकी वैल्यू देख ली, अभी उसका डायरेक्शन क्या है। ओके, डायरेक्शन क्या है? मैं थोड़ा सा ना आपको चीजों को एनालाइज करने को सिखा रहा हूं, थोड़ा समझो इस चीज को। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, और अगर तुम लोग समझोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर मैं सपोज आपको पूछूं कि मुंबई का लोकेशन क्या है, ठीक है, मुंबई का लोकेशन क्या है, या फिर जिस भी सिटी में आप रहते हो, जहां पे से आप देख रहे हो, उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। अगर आप गूगल मैप यूज करते रहोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे मुंबई का लोकेशन समवेयर अराउंड 19 डिग्री है लैटिट्यूड, मुंबई का लैटिट्यूड 19 डिग्री है। ओके, तो बहुत जन को पता है कि लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, इमेजिनरी। ज्योग्राफी में शायद से आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, इट्स एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। सरासर ये चीज परफेक्ट नहीं है। लैटिट्यूड का मतलब लाइंस नहीं होता है, लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल। यस, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुंबई का लैटिट्यूड है 19 डिग्री। मुंबई कितना एंगल बना रही है? ओके, कितना एंगल बना रही है? ठीक है,
अर्थ के सेंटर पे इक्वेटर के साथ, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो बेसिकली एंगल डायरेक्शन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए यूज होता है। हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर, इसको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, बहुत गई कर रहे हैं। तो अभी मुझे आर का डायरेक्शन चाहिए, देखो समझो बात को, समझो इसी के ऊपर बात करेंगे। आर का मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? आर का डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन के लिए अगर मैं बोलूं कि यार पुणे 200 किलोमीटर, अगर मैं बोलता पुणे 200 किलोमीटर, तो आप पूछोगे ना भाई कहां से 200? ऐसे डायरेक्टली थोड़ी बोलेंगे। मैं बोलूंगा पुणे 200 किलोमीटर है, मैं कहां से? सो व्हाट यू आर आस्किंग अ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट का आप डायरेक्शन नहीं बताते। अगर रास्ते से आप रास्ते में रुके हो, कोई आपको आगे पूछता है कि भाई ये दुकान कहाँ पे बताओ, तो या तो आप क्या बोलते हो? यहाँ से सीधा चलो। तो यू टेक, जहां पे आप खड़े हो रेफरेंस लेते हो, आप बोलते हो यहाँ से सीधा चलो, लेफ्ट मारो, राइट मारो, आप उसको डायरेक्शन बताते हो। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा रेफरेंस मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? रेफरेंस। बात दिमाग में रखो, लेक्चर बड़ा हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, डायरेक्शन के लिए मैं पहले रेफरेंस बताऊंगा कि हाँ भाई इसके हिसाब से। तो अभी आर का मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो मैं रेफरेंस लूंगा। किसको रेफरेंस लूं? तो एक तो मैं पी को रेफरेंस ले सकता हूं या फिर क्यू को रेफरेंस ले सकता हूं, अपने ऊपर, क्योंकि ये दोनों मुझे पता है, ये दोनों वेक्टर की वैल्यू पता है, उनका डायरेक्शन पता है, मुझे पता है ये यहां देख रहे हैं, ये यहां देख रहे हैं। तो अगर चलो मैंने पी रेफरेंस ले लिया, क्या ले लिया? पी को रेफरेंस। तो पी के साथ ये आर कितना एंगल बना रहा है, पी के साथ ये आर कितना एंगल बना रहा है, उससे मुझे इस आर का क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि सेम मुंबई 19 डिग्री बना रहा है, पर किसके साथ? इक्वेटर के साथ। इक्वेटर हमारा रेफरेंस है, तो इक्वेटर के साथ कितना बन रहा है? 19 डिग्री। तो उससे मुझे मुंबई की लोकेशन पता चलती है। जैसे जैसे दिल्ली पे जाऊंगा, नेपाल जाऊंगा, तो मेरा एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा। वैसे ही मैं P को रेफरेंस लेता हूं और P के हिसाब से यह R, ओके, P के साथ यह R कितना एंगल बना रहा है, उससे मुझे R का डायरेक्शन पता चलेगा। ओके, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। फॉर्मूला कैसे आता है मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, टेंशन घ्यायचं नहीं। ये tan इनवर्स क्या है? ये तो पहली बार देखा, tan रेज टू -1 है, तो tan रेज टू -1 को ही tan इनवर्स बोलते। क्या बोलते बच्चों? tan इनवर्स। tan रेज टू -1 नहीं बोलने का, tan इनवर्स बोलने का। ये सब क्या है ना, मैं सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो, बहुत सारे हम समझ भी लेने वाले हैं। पर ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते। मैं आपको एकदम मस्त शॉर्टकट देता हूं, वो शॉर्टकट याद रखो। ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, शॉर्टकट याद रखो। और शॉर्टकट है जिसके साथ एंगल नहीं है साइन थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है प्लस जिसके साथ एंगल नहीं है कॉस थीटा। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ये मैंने बनाया, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। ओके, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है, तो समझ लेते भाई ये पी वेक्टर है, क्या लिखा है सबने बताओ। चलो, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। ओके, बताओ दोनों का क्या ज्वाइंट है? दोनों का टेल ज्वाइंट है, यस और नो? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों का टेल ज्वाइंट है, और दोनों को अपन ऐड करेंगे, हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। कहां पे मिलेगा भाई? पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, रिजल्टेंट हमें यहां पे डायगोनल पे मिलेगा, यस और नो? बराबर है, बराबर है। तो अभी इसका मुझे जब डायरेक्शन चाहिए तो मैं P को रेफरेंस लेता हूं। किसको रेफरेंस लिया मैंने? P को। तो चलो P के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला या फिर tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है? ओके, क्या लिखा है? जिसके साथ एंगल नहीं है साइन थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है प्लस जिसके साथ एंगल नहीं है कॉस थीटा। पास बोलने का, जिसके साथ एंगल नहीं है साइन थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है प्लस जिसका एंगल नहीं है कॉस थीटा। अभी ये जो अल्फा है वो मैं किसके साथ लिया है? P के साथ। मैंने P को रेफरेंस लिया, मैंने P को रेफरेंस लिया और P के हिसाब से R का डायरेक्शन बता रहा हूं। तो P को अगर मैंने रेफरेंस लिया है तो डायरेक्शन क्या है? अल्फा है। तो अल्फा ये एंगल P के साथ बन रहा है। हमें क्या लेना है? जिसके साथ एंगल नहीं है। किसके साथ नहीं है? Q। तो ऊपर आएगा Q
साइन थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है, किसके साथ एंगल है, P, प्लस जिसके साथ एंगल नहीं है, cos थीटा। खत्म। ये बन गया आपका फॉर्मूला। और tan जब आप वहां लेके जाओगे तो बन जाएगा tan इनवर्स tan⁻⁻1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, पर आपको रट्टा मारने का तो नहीं, ये याद रखो, बहुत काम होगा। चलो, कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर मेरे को P को रेफरेंस नहीं लेने का, Q को रेफरेंस लेना है। लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप Q को रेफरेंस ले रहे हो तो लेट अस से आपने ये एंगल लिया कि Q के साथ R कितना एंगल बना रहा है, चलो इसको नाम देते हैं बीटा। क्या नाम दिया, बीटा। तो बीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, अभी आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हो कि नहीं, जिसके साथ एंगल नहीं है। अभी ये जो बीटा है ये एंगल किसके साथ बना है, Q के साथ बना है। किसके साथ नहीं बना है, P के साथ नहीं बना है। तो ऊपर आएगा P sin थीटा, ओके, जिसके साथ एंगल नहीं है अपॉन जिसके साथ एंगल है प्लस जिसके साथ एंगल नहीं है cos थीटा। इज इट क्लियर? ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक समझ में आ रहा है, जिसके एंगल नहीं है sin थीटा, जिसके एंगल है प्लस जिसका एंगल नहीं है cos थीटा। वीडियो को पॉज करके फास्ट मेरे साथ बोलो, जिसका एंगल नहीं है sin थीटा, जिसका एंगल है प्लस जिसका एंगल नहीं है cos थीटा। ऐसे डायरेक्शन याद रखो, ठीक है? तो डायरेक्शन हम हमेशा एंगल से बताते हैं। आप चाहिए तो ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करके रख सकते हो, या फिर पीछे वाला जो मैंने चार्ट बनाया था वो याद रख सकते हो। ओके, ये वाला चार्ट, ये पूरी तरह से याद रखो। तो दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो, तो जो नया वेक्टर मिलता है हम उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब आपको पता चले। ठीक है? अब मैंने सिर्फ आपको बताया है, आपको आ नहीं रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे, सम सॉल्व करोगे, विजुअलाइज करोगे, तब आना चालू होगा। इतना जल्दी तो नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके बनोगे। तो देखो, ये है लैटिट्यूड, मैंने जिसकी बात की थी। लैटिट्यूड का मतलब होता है लाइंस। ओके, देखो 15 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, फिर 15, 30, 45, 60, पर एक्चुअली लाइंस नहीं है, एक्चुअली ऐसे एंगल रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये है आपका इक्वेटर, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है ये इक्वेटर है, ठीक है? तो इक्वेटर के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो एंगल बनाएगा इक्वेटर के साथ, उससे हमें क्या पता चलेगा, लैटिट्यूड। सी, ये पॉइंट जो एंगल बनाएगा उससे अपने को लैटिट्यूड पता चलेगा। ओके, आई होप दिस इज गुड। तो थोड़ा सेंटर पे आ रहा है, थोड़ा 3 डायमेंशनल लग रहा है, ठीक है? तो हमेशा डायरेक्शन हम एंगल से बताते हैं। तो विजुअलाइज कर सकते हो बच्चों, ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर है, दोनों को ऐड करके R वेक्टर मिलता है। तो मैं P के साथ एंगल कंसीडर करो, P के साथ, और अल्फा की वैल्यू सपोज 20 डिग्री मिली तो अल्फा इधर देख रहा है, 40 डिग्री मिली तो इधर देख रहा है, 60 डिग्री मिली तो इधर देख रहा है। मतलब जैसे ही आपको अल्फा निकालोगे, जब से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे, आपको आर का डायरेक्शन पता चलेगा। यस और नो? कि भाई आर यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। तो डायरेक्शन किससे बताते हैं हम, अल्फा से। किससे बताते हैं, अल्फा से, एंगल से बताते हैं। मैंने किसको रेफरेंस लिया है, पी को। थोड़ा विजुअलाइज करो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। बहुत बच्चों को क्या लगता है कि सर ये पी वेक्टर है, ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है, ये क्यू वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट मिलेगा, तो रिजल्टेंट 30 डिग्री पे मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है बच्चा। ओके, अगर P और Q सेम रहेगा तो ही वो बीच में से जाएगा, अदरवाइज वो बीच में से नहीं जाएगा। जो वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेगी उसकी तरफ ये R झुकेगा। मेरा डायलॉग याद रखो, जो वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेगी उसकी तरफ वो झुकेगा। मतलब P अगर लेटर से 20 है और Q अगर 5 है तो ये P की तरफ जाएगा ज्यादा, क्योंकि P की वैल्यू बड़ी है। ओके, जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ झुकेगा, वो कभी बीच में से जाता नहीं है। आर एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ओके, आर एंगल बाइसेक्टर नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ बीच में से जाता है, ऐसा नहीं है। आर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते।
आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एक लास्ट पॉइंट विजुअलाइज करने के लिए आपके लिए, तो ये पॉइंट याद रखो, लास्ट पॉइंट याद रखो। मैंने पहले ही बोला था बर्ड कैसे उड़ता है, मैं आपको बताऊंगा, बर्ड कैसे उड़ता है बताऊंगा। बहुत सिंपल है। अब ये थोड़ा सा ऐसे मैं अगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, सपोज ये बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है, ऐसे उड़ रहा है। आई होप बर्ड ही लग रहा है, ओके, पेंगुइन वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बर्ड क्या करता है, विंग से फोर्स लगाता है, तो विंग से ऐसे फोर्स लगाएगा। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ओके। विंग से ऐसे फोर्स लगा रहा है, दोनों विंग से फोर्स लगा रहा है, F1 F2। अभी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। अभी हमने पढ़ा है टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। तो ये बर्ड ने फोर्स लगाया F1 और इस पे ऐसे फोर्स आया F1 वेक्टर। तो ये एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ओके। तो बर्ड ने ऐसे फोर्स लगाया F1 F2, रिएक्शन फोर्स आया F1 F2। अभी बर्ड F1 के डायरेक्शन में जा रहा है कि F2 के डायरेक्शन में जा रहा है? तो ना वो F1 के डायरेक्शन में जा रहा है, ना वो F2 के डायरेक्शन में जा रहा है, वो बीच में से जा रहा है, पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट में से जा रहा है। आप देख रहे हो ये डायग्राम? तो रिजल्टेंट में से जा रहा है। आपको अभी समझा कि भाई इन दोनों को ऐड करके इफेक्ट कहां पे आया, बीच में आया। इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। या फिर आप सिंपली स्लिंग शॉट ले लो, स्लिंग शॉट ले लो, अगर आपने यूज किया रहेगा ना गुल्लेर, आई होप आपने कभी तो यूज किया रहेगा, ओके। किसी नादान जानवर या फिर पक्षी को मारने के लिए बहुत बचपन में लोग करते थे ऐसे, ओके। तो इसमें हम ऐसे क्या करते हैं, एक पत्थर डाल देते हैं और उस पत्थर से इसको पीछे खींचते हैं, ऐसा। तो हमने क्या किया, एक्शन कर दिया, एक्शन कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर, ये रिएक्शन हो गया, यस और नो? तो अभी मुझे बताओ, ये जो पत्थर है वो F1 के डायरेक्शन में जाएगा कि F2 के डायरेक्शन में जाएगा? तो ना ये F1 ना ये F2, ये बीच में से जाएगा अलोंग दी डायगोनल, यस और नो? तो ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि भाई इन दोनों को, इस पत्थर पे दो फोर्स लग रहे हैं, पर पत्थर ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो बीच में से जा रहा है। So that is addition of vector. Do you understand? मैं पहले ही बोल रहा हूं, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि अपन ने थोड़ा किधर से तो ज्यादा खींच लेते हैं और जाके उंगली पे रखते हैं, ऐसा होता है कि पत्थर उंगली को जाके लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ का आपने ज्यादा खींच लिया, तो वो उस तरफ वो बीच में से जाएगा, जरूरी नहीं। ओके, सो दिस इज आई थिंक एडिशन ऑफ वेक्टर के कुछ अच्छे एग्जांपल, ये ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। विजुअलाइज करना पड़ेगा, और एक बार में देख के अगर फिजिक्स आने लगे तो ऐसा होगा नहीं। पर आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया रहेगा। मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद, दो वेक्टर को ऐड करने के उनका रिजल्टेंट कहा जाता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या है। अगले लेक्चर में हम इन चीजों को प्रूव करेंगे, समझेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम सम सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगा रहेगा तो फिर से एक बार देख लेना, स्पीड आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो फैसिलिटी तो है। बट जो चार्ट मैंने बनाया वो आप जबान पे रखो, क्योंकि वो हमेशा यूज होगा, बार बार यूज होगा, बिलीव में, दिस इज गोइंग टू हैपन इन फिजिक्स। ओके, अभी आपने पढ़ना चालू किया है, आगे जाके आप देखोगे इतने बार ये यूज होने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन वाला चैप्टर, ठीक है। सो आई होप, थैंक यू वेरी मच पूरी तरह से झेलने के लिए मुझे, और अगले लेक्चर में हम ये चीजें प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।